ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में प्रियंका गांधी की हुंकार देखने को मिली और मणिपुर का मुद्दा भी छाया, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को इस मुद्दे पर घेरा। ग्वालियर की रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि स्वतंत्रता का हमारा जो आंदोलन था उसे सत्याग्रह का नाम दिया गया था। हमारे देश की एक परंपरा रही है कि हम नेताओं में सभ्यता, सरलता, सादगी और सच्चाई ढूंढते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे नेताओं में ये सब हो। आज परिस्थितियां बदल गई हैं। आरोप प्रत्यारोप हम मंच पर आकर गिनवा देते हैं और एक दूसरे के ऊपर जमकर छीटाकशी की जाती है। इस बीच जनता के असली मुद्दे छूट जाते हैं। अहंकार की राजनीति चलती है। आजकल भौकाल की राजनीति है, शान शोहरत की राजनीति है। जो जनता की समस्याएं हैं, सत्य है, इस देश का वो डूब रहा है। दूसरों की आलोचना करना आसान है। राजनीतिक सभ्यता को बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? प्रधानमंत्री की होती है। ये प्रियंका गांधी ने कुछ बातें अपनी रैली के दौरान महत्वपूर्ण कही हैं। प्रियंका ने अपने बयान में आगे कहा, 2 दिन पहले एक बैठक हुई। इसी दौरान पीएम का बयान आया कि जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं सभी को चोर बोल डाला उन्होंने। बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता जिन्होंने देश सेवा की, उनका अपमान प्रधानमंत्री ने खुद इस तरह किया। मणिपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बच्चों के सिर पर छत नहीं है। 77 दिन में पीएम ने एक लफ्ज़ नहीं कहा। कल मजबूरी में जब एक भयावह वीडियो वायरल हुआ तो बयान दिया और मजबूरी में ये बयान दिया, ऐसा प्रियंका का कहना है। उसमें भी राजनीति घोल दी और उन राज्यों का नाम लिया जिनमें विपक्ष की सरकार है। मैं भी 10 मिनट पीएम की आलोचना कर सकती हूँ, 10 मिनट सिंधिया जी के बारे में बोल सकती हूँ कि कैसे उनकी विचारधारा पलट गई। बता दें कि मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ये घटना 4 मई की है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से संसद से सड़क तक हंगामा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। प्रधानमंत्री ने संसद सत्र शुरू होने से पहले मीडिया के सामने इस घटना की निंदा की। उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही, इस वीडियो को वायरल न करने की बात कही। उन्होंने छत्तीसगढ़, राजस्थान का भी जिक्र किया कि घटना चाहे मणिपुर में हो, राजस्थान में हो, छत्तीसगढ़ में हो, हमें एकजुट रहना चाहिए, राजनीति नहीं करना चाहिए। तो प्रियंका इसी पर कह रही थी कि जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां राज्यों के नाम लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र और राज्य सरकार को कड़ी चेतावनी दी। कहा कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं होती है तो कोर्ट खुद कदम उठाएगा। विपक्ष संसद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे पर बयान देने के लिए भी मांग कर रहा है। महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के मामले में अब तक पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी भी पुलिस की हिरासत में है। वहीं ग्वालियर में रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा कि मैं आज आपके बारे में बात करने आई हूं। आज मैं महंगाई पर बात करने आई हूं। इस महंगाई से किस तरह आपकी कमर तोड़ी जा रही है, मैं उसकी बात करने आई हूं। कुछ खरीदना है किसी के लिए, वो महंगा हो गया है। बच्चों की पढ़ाई महंगी हो गई है। जीवन पर एक बोझ बन गई है महंगाई। किस तरह आप गुजारा कर रहे हैं मैं समझ नहीं पा रही हूँ। सबसे ज़्यादा महंगाई का बोझ मेरी बहनें उठा रही हैं। गैस सिलेंडर 1000 रुपये से कम में नहीं मिल रहा। कोई बीमार पड़ जाता है तो इस बात की घबराहट होती है कि मैं दवाई कहाँ से लेकर आऊँ। इस बीच मुझे उचित नहीं लगता कि मैं दूसरों की आलोचना करती रही। चुनाव में जब कोई नेता किसी गांव में जाता है तो उसे जनता के मुद्दों पर बात करना पड़ेगा। एक ऐसी सरकार क्यों है हमारे देश में जिसने देश की पूरी संपत्ति 1 या 2 लोगों को बेच दी है? जब कंपनियों को अपने मित्रों को बेचा तो इन्हें मालूम होगा कि आप बेरोजगार होंगे। आज परिस्थितियां क्या हैं? जो बड़ी कंपनियां हैं इन्होंने अपने दोस्तों को सौंप दी हैं। प्रियंका ने अपने संबोधन में आगे कहा कि 2018 में जब हमारी सरकार बनी तब इन्होंने सरकार गिराई। 18 सालों में इनकी सरकार 18 सालों से चल रही है और ये हालत है। 18 साल से सरकार में है तब तो कुछ दिया नहीं। चुनाव के पहले महिलाओं और नौजवानों को वादा करते हैं कि ये देंगे। मध्य प्रदेश की सरकार की बात यहाँ पर प्रियंका कर रही थी। शिवराज सिंह चौहान 18 साल से मुख्यमंत्री हैं और प्रियंका आगे कहती हैं, घोटालों पर घोटाला हो रहा है, इतनी लंबी लिस्ट है कि याद नहीं। कुछ नहीं छोड़ा, सड़कें नहीं छोड़ी, महाकाल की मूर्तियां नहीं छोड़ी। ये पैसों से खरीदी सरकार है, इनकी नीयत ही खराब है। शुरू से सिर्फ घोटालों पर ध्यान रहा है। 18 साल जिसके पास सत्ता होती है उसके पास अहंकार होता है और इस कदर होता है कि जो आसपास के लोग भी सच्चाई नहीं बताते, वो सोचते हैं हमेशा सत्ता साथ रहेगी तो काम करने की क्या ज़रूरत है। जब समय आएगा ध्यान भटका देंगे, जिससे जनता के जज्बात जुड़े हैं। जनता भूल जाएगी कि महंगाई और फिर से हमें वोट मिल जाएगा, हम फिर से सत्ता में रहेंगे। जनता को संबोधित करते हुए प्रियंका ने आगे अपने बयान में कहा कि कांग्रेस आपके लिए कुछ वादे और कुछ गारंटी लाई है। हमारी जहां सरकार है वहां हमने जो गारंटी दी वो निभाई जा रही है। चाहे आप कर्नाटक, राजस्थान में देखें, जो वादे किए थे वो निभाए जा रहे हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल में पुरानी पेंशन स्कीम लागू है। जब आप सरकारी नौकरी लेने जाते हैं तो उसकी सबसे बड़ी बात क्या होती है? जीवन के लिए सुरक्षा, आपको पेंशन मिलेगी। लेकिन आज सरकारी कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलती। जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पुरानी पेंशन लागू है। पुरानी पेंशन
यहाँ भी लागू होगी। मेरी बहनों के खाते में सीधे 1500 रुपये डाले जाएंगे। गैस का सिलेंडर 500 रुपये में दिया जाएगा। 100 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलेगी। 200 यूनिट बिजली आधे दाम पर मिलेगी। किसानों के कर्ज माफी का काम सरकार बनने पर पूरा किया जाएगा। प्रियंका ने कांग्रेस सरकार की तारीफ करते हुए अपने बयान में आगे कहा, आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, 2600 रुपये धान मिल रहा है। हिमाचल में हमारी सरकार है, वादे पूरे करने का काम शुरू है। कर्नाटक में महिलाएं बसों में मुफ्त यात्रा कर रही हैं। मध्य प्रदेश में प्रचंड बदलाव की लहर है। प्रचंड मतों से आप कांग्रेस की सरकार बनाइए, जो न खरीदी जा सके न गिराई जा सके, जो पूरे 5 साल आपकी सेवा कर सके, आपकी समस्याओं को सुलझाने का काम करे, आपकी छोटी और बड़ी समस्याओं को सुलझाने का काम पहले दिन से किया जा सके। रास्ते में कुछ दिव्यांग लोग मिले, उनकी पेंशन सिर्फ 600 रुपये है। कमलनाथ जी, जब आपकी सरकार बने तो उनका पेंशन ज़रूर बढ़ाइएगा, क्योंकि वो वहीं पर मंच पे मौजूद थे। ये झांसी की रानी की धरती है। बड़े बड़े यहाँ से महापुरुष हुए, अपने क्षेत्र के लिए, अपनी धरती के लिए जी जाने की। ग्वालियर वाले ए बारी मामा जी की भ्रष्टाचार सरकार बदलवे बारे हैं, ये कुछ वहाँ के एक्सेंट में उन्होंने कहा। एक बार हमारे संग जोर से बोलो, भाजपा जाए बे बारी है, कांग्रेस आए बे बारी है। तो इस अंदाज में भी दिखाई दी, ये भी एक अलग अंदाज है। प्रियंका बहुत एग्रेसिवली अपनी तमाम जो रैलियां हैं उनमें दिखाई देती हैं। कर्नाटक और हिमाचल में उनकी रैलियों को बहुत पसंद किया गया। कांग्रेस को उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में भी प्रियंका का ये जादू चल पाएगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।